हरे कृष्णा। तो हम देखते हैं, हम सबको उद्धार करने के लिए, जीवात्माओं को जो इस बद्ध जीव होके इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, तो हमको उद्धार करने के लिए भगवान ये हरि नाम के रूप में आते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण कली काल में भगवान श्री अपने नाम के अवतार में आते हैं, जो भगवान से भी ज्यादा कृपालु है। रामचरितमानस में लिखा गया है कि तुलसीदास जी लिखते हैं, वर्णन करते हैं कि देखिए, भगवान राम ने एक अहल्या का उद्धार किया, एक रावण का उद्धार किया, कुछ कुछ राक्षसों का उद्धार किया, और उद्धार भी कैसे किया, उनको मार दिया, वो जी भी नहीं पाए। पर भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि उसको मारने की आवश्यकता नहीं उद्धार करने के लिए, जीवित अवस्था में उसको उद्धार कर लेता है। कोई सोचिए कि सबसे जो बहुत जो कठिन प्रयास है, कठिन जो चीज है, वो है हृदय का मल। जैसे हम पिछले कक्षा में डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि किस तरह ये हरि नाम हृदय को साफ करता है। तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में बालकांड में बहुत बहुत मैं जब पढ़ा था तो कितने सारे श्लोक, कितने सारे चौपाई, कितने सारे दोहा में बताते हैं, बार बार बताते रहते हैं यही चीज को कि किस तरह हरि नाम जो है भगवान नाम राम से भी, भगवान कृष्ण से भी, भगवान से भी ज्यादा कृपालु है। क्योंकि भगवान मार के उद्धार करते हैं, हरि नाम ऐसे ही जीवित अवस्था में उद्धार कर लेता है। तो ये भगवान की कृपा है कि भगवान हमको एक सुजोग दे रहे हैं। कृष्णा इज गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म आवर हार्ट एंड ट्रांसेंड दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस हमारे हृदय को परिवर्तन करने के लिए एक सुजोग दे रहे हैं, और भौतिक जगत से पार होके भगवान के धाम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का एक सुजोग दे रहे हैं। So these are the two opportunities Krishna is giving to the living entities through the holy name to transform their heart, whatever is remaining in the heart, to purify that and to transcend this world after that transformation. तो ये भगवान की कार्य है, भगवान अवतार ग्रहण करके ये करते हैं, बट हमारा भी कुछ कार्य होना चाहिए। क्योंकि ये जो हरिनाम है और भगवान के साथ रिश्ता है, दो तरीके से चलता है। इट्स ए टू वे स्ट्रीट। जैसे मान लीजिए किसी को प्रेम करते हैं आप उसको फूल, वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो मान लीजिए किसी को आप फूल देते ही रहते हैं, गुलाब का फूल, फिर उसके बाद सोने का फूल, चांदी का फूल, और अलग अलग देते रहते हैं, और वो आपको प्रेम करना ही नहीं चाहता है। तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? आप ही होंगे। सबसे बड़ा फूल आप ही बन जाएंगे, क्योंकि फूल देते रहे, पर वो आपको प्रेम करना ही नहीं चाहता। तो उसी तरह भगवान तो हमको प्रेम करना चाहते हैं, भगवान तो हमारे लिए इतने कुछ करते हैं, पर अगर हम अपने तरफ से प्रयास कुछ नहीं करेंगे तो हम फूल बन जाएंगे। भगवान तो कभी फूल नहीं बनेंगे, पर हम फूल बन जाएंगे ये सोच के कि सब कुछ हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु आए हैं, हरिनाम आया है, तो मैं तो उद्धार होने वाला हूँ। तो हमको भी प्रयास करना पड़ेगा। जिस तरह एक कोई कुआं में घुसा हुआ है, जैसे आप सब एक श्लोक उच्चारण कीजिए। संसार कूपे पतिता त्यगाधे, मोहांधपूर्णे विषयाभितप्ते, मोहांधपूर्णे विषयाभितप्ते, करावलंबम मम देहि विष्णु
गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। ओके, सो इस श्लोक में बिल्वा मंगल ठाकुर गोविंद दामोदर सूत्र में बोलते हैं कि हे भगवान, मैं एक अंधकूप में पड़ा हुआ हूँ और अंधकूप में पतित हो गया हूँ। कितने सारे पाप के बीच में मैं फंसा हुआ हूँ, इतना पाप करने का मेरा मन करता है और आपकी भक्ति करने के लिए बिल्कुल मन नहीं करता है। मैं इस तरह फंसा हुआ हूँ। करावलंबम, कर अवलंबम, करा मतलब हाथ, अवलंबन मतलब बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए, राइट। तो देखिए, भगवान तो हाथ बढ़ा ही दिए, पर बिल्वा मंगल ठाकुर और हम में अंतर यह है कि बिल्वा मंगल ठाकुर भगवान का हाथ पकड़ लिए और हम अभी भी हाथ पकड़ नहीं रहे हैं, किसी और का हाथ पकड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए, हमारा भी कुछ कोशिश होना चाहिए, भगवान के हाथ को पकड़ना चाहिए। भगवान तो करावलंबम कर रहे हैं कि हे जीव, हे बद्ध जीव, और मत रुको इधर, इस भौतिक जगत में बहुत समस्या है, आ जाओ, हाथ बढ़ाएं। पर हमको भी हाथ पकड़ना चाहिए। तो कैसे हम हाथ पकड़ें? 3 तरीके से हम भगवान के हाथ को पकड़ सकते हैं, हरिनाम के द्वारा। तो ये हरिनाम जो है हमको सही तरीके से करना चाहिए और 3 प्रकार से हम भगवान के हाथ को पकड़ सकते हैं। पहला तो हम फिजिकली पकड़ना चाहिए। हरि नाम करते समय फिजिकल अटेंटिवनेस बहुत महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार से अटेंटिवली हमको भगवान की हाथ को पकड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप समुद्र में फंसे हुए हैं एंड हेलीकॉप्टर से रस्सी भेज रहा है, तो कितना ध्यान पूर्वक आप वो रस्सी को पकड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है वो रस्सी को अगर अच्छे से पकड़ेंगे नहीं, आप फिर से डूब जाएंगे। तो उसी तरह 3 प्रकार की ध्यान के बारे में शास्त्र बताता है। हरिनाम के समय 3 प्रकार की ध्यान को हमको ध्यान से 3 प्रकार चीज करना चाहिए। एक है शारीरिक ध्यान। शारीरिक ध्यान मतलब पोस्चर, आप 3 पीस से भी याद कर सकते हैं इसको। पोस्चर मतलब ध्यान पूर्वक सीधा बैठना चाहिए, राइट। और जनरली हम हरि नाम सुबह सुबह करते हैं और जस्ट सो के उठे हैं, तो एक मोमेंटम भी रहता है सोने का, तो इसलिए नींद भी ज्यादा लगता है सुबह सुबह का समय। और क्योंकि हम तमोगुण में है, सत्वगुण की समय में हमको नींद लगता है और तमोगुण के समय हमको अलर्टनेस आ जाता है। कितने लोगों को पता है कि हम जब 12 बजे 11 बजे बहुत अलर्ट रहते हैं और सब चहल पहल होगा। हम देखते हैं ना इधर एलिटा में 11 बजे 12 बजे लगेगा कि आज सुबह हुआ है लोगों के लिए, और 5 बजे 6 बजे जो सत्वगुणी समय है, सब लोग उठाएंगे भी। तो जैसे हम कभी कभी सुबह का फ्लाइट लेते हैं एयरपोर्ट में और देखते हैं सुबह का समय 5 बज गया, सुबह हो गया, सब उठ के आए हैं फ्लाइट में पकड़ने के। और सुबह का फ्लाइट इतना बदबूदार होता है एरोप्लेन के अंदर, क्योंकि कोई मुंह धो के आया नहीं है, कोई ब्रश करके आया नहीं है, और इतना बदबू मारता है सब साइड में। और एक बार हमने लिया था 5 बजे का फ्लाइट, उसके बाद हमने सोचा कि 5 बजे का फ्लाइट कभी नहीं लेंगे। तो सब सो रहे हैं और मुंह से इतना बदबू मार रहा है, कोई खराटा मार रहा है। तो हमको डर था कि पायलट ना सो जाए। तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पर पूरा फ्लाइट बदबू मार रहा था। तो 5 बजे का समय सत्वगुणी समय है, पर जो रजोगुण और तमोगुण में होता है उनको नींद लगता है। तो उस नींद से उठने के लिए हमको पोस्चर सही रखना पड़ेगा। शारीरिक अटेंटिवनेस, फिजिकल अटेंटिवनेस हमारा रहना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए, जितना हो सके सीधा बैठना चाहिए। थोड़ा 2 घंटा सीधा बैठ जाएंगे, आपकी कमर भी सही हो जाएगा। हमको लगता है ओ कैसे सीधा बैठूं, 2 घंटा अगर दिन में सीधा बैठ गए ना, ऑटोमेटिकली वो एक अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा। सेपरेटली एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा सीधा बैठना चाहिए। दूसरा चीज है सेंसुअल अटेंटिवनेस। हरि नाम करते हुए कौन सा इंद्रिय व्यवहार होता है? वो है हमारा जिह्वा, और है हमारा कान, और तीसरा है हमारा मन। 6 हमारे इंद्रिय हैं, मन उसका राजा है, तो 5 इंद्रिय और मन राजा। तो उसमें से 3 इंद्रिय प्रमुखता से व्यवहार होता है। एक है जिह्वा, और दूसरा है कान, तीसरा है मन।
सो हमको जिह्वा से मंत्र को ही उच्चारण करना चाहिए। आपको ये सुन के हैरानी होगा, you will be shocked to hear that people who have spent more than 30 years in ISKCON don't chant Hare Krishna mantra properly. वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा ऐसे करते हैं। मैंने खुद देखा है, मैंने सुना है। और एक बार इस तरह की गलत आदत आपको लग जाए, आप 30 साल क्या 50 साल क्या ये शरीर आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट शरीर में शायद आप सही से हरिनाम कर सकते हैं। Maybe in the next life you will be able to pronounce the mantra properly. So शास्त्र में जो लिखा हुआ है मंत्र के बारे में, मंत्र ये 16 अक्षर का मंत्र है, कलिसंतरण उपनिषद में लिखा हुआ है। तो हम अगर 15 अक्षर का करेंगे, 14 अक्षर का करेंगे या कुछ कुछ मंत्र का शब्द खा लेंगे तो ये फायदेमंद नहीं होगा। तो सेंसुअल अटेंटिवनेस मतलब इंद्रिय की अटेंटिवनेस मतलब हमको जोर से उच्चारण करना चाहिए और ध्यान पूर्वक देखना चाहिए कि क्या मैं ये 16 अक्षर उच्चारण कर रहा हूं या 1-2 अक्षर खा ले रहा हूं या फिर पता नहीं उच्चारण कर ही नहीं रहा हूं। तो इसीलिए जो शुरुआत के समय हमको जोर से चैंटिंग करना चाहिए, लाउडली चैंटिंग करना चाहिए, ताकि हमको पता चले कि हम 16 अक्षर कर रहे हैं या 16 अक्षर नहीं कर रहे हैं। दिस इज सेकेंड अटेंटिवनेस, दैट इज सेंसुअल अटेंटिवनेस टू प्रोनाउंस। द फर्स्ट इज पोस्चर, second is to pronounce the mantra, all the 16 words distinctly and to hear all the words distinctly. So we have to ensure that we are pronouncing the right mantra because mantras have an effect. ये मंत्र कार्य करेगा जब आप उसको सही तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। pronunciation is a very core effect, core aspect of the chanting of the mantras. तो प्रोनाउंसिएशन, बहुत बार हमको लगता है कि कुछ तो कार्य नहीं कर रहा है, भक्ति कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि हम मंत्र जो भक्ति का जो सार है वो है चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, उसी को ठीक नहीं करते। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हरि नाम को हम अच्छे से करते नहीं है। और क्योंकि हरि नाम करते नहीं है इसीलिए भक्ति का जो प्रगति हमारे अंदर दिखता नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द प्रोसेस ऑफ भक्ति इज चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र। आप कितना भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, कितना ये कीजिए, प्रचार कीजिए, मंदिर बनाइए, जो भी कीजिए, हरि नाम अगर अच्छे से नहीं करेंगे आपका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। तो दिस इज द प्रोसेस। सो दूसरा चीज है प्रोनाउंसिएशन, और तीसरा चीज है डिवोशनल अटेंटिवनेस। So first is physical attentiveness, second is sensual attentiveness, and third is devotional attentiveness, having a prayerful mood. So हमको प्रार्थना पूर्वक हरि नाम करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए? हमको प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मेरे को आपके प्रति प्रेम जागृत करना है, इसीलिए मैं हरि नाम कर रहा हूं। मेरा बेटा बेटी के प्रति कितना प्रेम है, बाप रे बाप, आपने देखा होगा माता पिता का कितना प्रेम है। अभी भी मेरे पिताजी मेरे को इतना प्रेम करते हैं, इतना नालायक काम करने के बाद मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, हे भगवान मेरे को आपको कैसे मैं इतना प्रेम कर सकता हूँ। हाँ, अभी भी मेरे पिताजी सोचते हैं मेरा बेटा है, क्या कर रहा है, बूढ़ा हो जाएगा, क्या करेगा। मैं सोचता हूँ कि आप खुद बूढ़ा हो गए, आपका अपने बारे में चिंता थोड़ा अभी करो, मेरे बारे में चिंता क्यों कर रहे हैं इतना। हाँ, नहीं, क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्या होगा, सब प्रॉपर्टी तो मैंने बेटियों को दे दिया, तुमने बोला तुम कुछ नहीं लिया। मैं बोला हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है, आप क्या प्रॉपर्टी देंगे। हाँ, ना कैसे होगा बुढ़ापे में तुम्हारा। मैं बोला आप अपना बुढ़ापा सोचिए, अभी चैंटिंग कीजिए, घर भगवत धाम चले जाइए, मेरा मम्मी चली गई, क्या कर रही है मेरे लिए। ना वो तो सही है। तो मैं देख रहा हूं कि इतना वृद्ध हो गया है और मैं भी मरने का कगार में आ गया हूं, इतना बड़ा हो गया हूं, फिर भी प्रेम जा नहीं रहा है। हाँ, सोचो, मैं सोचा कि इस तरह का प्रेम मैं कैसे भगवान को करूंगा।
तो हम देखते हैं माता पिता बच्चों को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, पति पत्नी को इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, हर समय उसी के बारे में सोचता रहता है, सोचता क्या सोचता है पता नहीं। हाँ, चेंज तो होता नहीं, पत्नी सेम ही रहता है, इतना क्या सोचना है, स्वरूप तो सेम ही है। हाँ, कितना भी सोचो वो वैसे ही दिखेगा, बट इतना सोचता है, ख्यालों में रहता है, ओहो आइया, इतना बात करता रहता है। सो उसी तरह पत्नी भी पति के बारे में इतना सोचती है, इतना सोचती है। तो हम देखते हैं इस संसार के वस्तु और व्यक्ति के बारे में हम बहुत प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम बहुत वस्तु और व्यक्ति के प्रति है, पर भगवान के प्रति नहीं। तो ये प्रार्थना हमको करना चाहिए कि हे भगवान, वस्तु और व्यक्ति के प्रति मेरा इतना प्रेम है, पर भगवान आपके लिए प्रेम नहीं है। तो ये प्रार्थना पूर्वक से हरिनाम करना चाहिए कि हे भगवान, मैं ये मंत्र उच्चारण करता हूं, इसका लक्ष्य ये मानता हूं मैं कि मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम जागृत हो। सो ये 3 चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। वन इज कॉल्ड द फिजिकल अटेंटिवनेस बाय मेकिंग नाइस पोस्चर and sitting straight and ensuring that the body is in a situation where you don't feel sleepy. And second is sensual attentiveness by pronouncing the mantra distinctly, clearly, and hearing the mantra. And the third is devotional attentiveness by chanting with prayer. And what is the prayer? Oh Lord, please awaken love for you in my heart. I have no love for you. I have all love for the vastu, the people of this world, and the things of this world. But I want to now develop love for your lotus feet. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Harinam Prabhu ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Srila Haridas Thakur ki jai. Hare Krishna.